इस कमरे के एकांत में मैं पागल हो चुका था। मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, क्योंकि नाना तो नाना पाटेकर है जिसने तिरंगा मूवी बनाई है। तिरंगा हमारे देश की शान है और भारत हमारी माता है। राजमाता ने आज आलू के बैगन बनाए हैं। इस भोजन को खाते समय मुझे लगा दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर याद आया कि सब्जी तो आलू गोभी की है। फिर मेरे खुफिया एजेंट ने मुझे इत्तला कर दिया कि ताला अंजुम के गाने सुनने बंद कर दो, वो पाकिस्तानी है। मैं पिल शक्ल लेकर चुपचाप अपने मिशन की ओर निकल गया। रास्ते में मैंने सोचा कि अब लाइफ में थोड़ा सीरियस होना चाहिए। तभी मुझे ये इंसान दिखाई दिया जो चिल्ला रहा था कि 10 रुपए में सब कुछ ले लो। मैंने उससे कहा 10 रुपए में ये रेडी दे दे। वो मुझसे बदतमीजी करने लगा और बोला बचपना छोड़ दे। कुछ काफिरों की नजर अब भी मुझ पर ही थी। उनकी नजरों से बच बचाकर मैं बसों के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। वहां मेरी दाल नहीं गली और रास्ते में मुझे थॉमस अल्वा एडिशन का एक दूर का रिश्तेदार दिखाई दिया जो बाइक को सही तरीके से चलाने की खोज कर रहा है। इनसे 2 मिनट बात करने के बाद इन्होंने मेरी इंग्लिश में तारीफ करी, कहा माइंड योर लैंग्वेज एंड शट अप। मेरे दिल के बगीचे में फूल खिल गए और मैं अपने मकसद की ओर आगे बढ़ गया। बस में चढ़ते ही अकस्मात मैंने एक दिव्य घटना देखी। चतुर ड्राइवर ने बस के दोनों गेट खोल रखे थे ताकि अगर उसे ब्रेक मारने याद न रहे तो सवारी चलती बस से कूद कर भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। ड्राइवर भाई साहब से बिछड़ने का समय आ गया था। अपने मैनेजर को पीछे छोड़कर मैं अकेला आगे के सफर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में कुछ हसीन वादियां दिखी और एक हनुमान मंदिर दिखा जिसके सम्मान में आप जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हो। एक चाचा ने फारसी गाना उर्दू में सुनाया। मैंने हेडफोन की आवाज तेज करके पूरा गाना सुना। वाह चाचा क्या गाना है, अगले स्टैंड पर याद करके उतर जाना। फिर मैंने सीखा कि गाड़ी अगर खुद की हो तो कहीं भी कैंपिंग की जा सकती है। बस से उतरते ही मेरे पंखों की भीड़ ने मुझे घेर लिया। हालात इतने खराब हो गए थे कि पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ा। अब मैं घेवरा नामक एक उपग्रह पर आ चुका हूँ। इसे मिठाइयों का शहर कहा जाता है। मान्यता है कि एक सदी में यहाँ पर मेरठ की मशहूर नान खटाई की बारिश होती थी। यहाँ हर कदम पर मिठाई की दुकान थी और मेरा दिमाग तो तब खराब हुआ जब मैंने बाबा खाटू श्याम की मिठाई की दुकान देखी। घेवरा में बाकनेर स्वीट देखकर मेरा डोपामीन नाम का कीड़ा तड़प तड़प कर मर गया। पिलपिलाती धूप में मैं पागल हो गया था। तभी मैंने नैनो नाम की एक बड़ी गाड़ी देखी, जिसके बाद मुझे याद आया कि मैं तो अपना मकसद पूरा करने आया था। मैंने चुपचाप ये बैग ले जाकर इस अनजान आदमी के हाथ में थमा दिया, जिसके बाद उसने मेरा स्कॉलरशिप का फार्म भर दिया क्योंकि मैं गलती से साइबर नाम के कैफे में बढ़ गया था। मैंने उनसे कहा कम से कम एक कोल्ड कॉफी तो पिला दो। उन्होंने मुझसे कहा हमें धक्के मारने पर मजबूर मत करो। मूड तो खराब था ही, बाहर जाते ही एक कुकुर मस्ती करता दिख गया। मैंने ईंटों की बारिश शुरू कर दी। अफसोस उसे एक भी नहीं लगा। बाद में उसने मेरे हाथ की 2 उंगली गायब कर दी। मैं हक्का बक्का रह गया ये सोच कर कि इस पिछड़े ग्रह पर 2 मंजिल वाले ट्रक भी चलते हैं जो गाड़ियों से भी ऊंचे होते हैं। अपने दिमाग की मैगी ना बनवाते हुए मैंने घर की ओर जाना सही समझा। 30 घंटे के इंतजार के बाद मुझे एक बस मिली। रास्ते में मुझे बहुत सारी हसीन वादियां मिली और बाहर से सुंदर दिखने वाले अपने कॉलेज को देखकर सोचा काश अंदर से भी इतना सुंदर होता। फिर थाना आते ही मैंने सोचा मैं मुंबई कैसे पहुंच गया, मैं तो दिल्ली में था। बाद में पिलपिले आम देखकर इसके दिल को सुकून मिला। बवाना नामक एक जगह आते ही उन्होंने मुझे उतार दिया। दिन में स्ट्रीट लाइट चढ़ते हुए देखकर मुझे अंदाजा तो हो गया कि भारत में तरक्की हुई है। बाद में गाड़ियों के साइलेंसर जब ट्रैक्टर से मेल खाने लगे तब मुझे पक्का यकीन हो गया। एक बस वाला मेरे पैसे लेकर भाग गया। मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ। मुझसे बदला लेने के लिए उन्होंने बस जल बोर्ड नामक एक स्थान पर रोक ली और पानी की बोतल भर लाए। बाद में बिना कुछ बोले उन्होंने मेरे गांव आते ही मुझे उतार दिया। बोले मालिक हम किसी और घर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। पिलपिलाती धूप में मैंने देखा कि गंडे का जूस बेच रहा एक इंसान बड़ा दुखी हो चुका है अपने व्यवसाय को लेकर। उसकी छुई मुई आंख देखकर मैंने उस पर तरस खाने का फैसला किया और एक बड़ा गिलास गन्ने का जूस ऑर्डर कर लिया जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर मुझे अफसोस हुआ और पता चला कि पढ़ाई क्यों जरूरी नहीं है। ऐसे ही आलतू फालतू व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा फिर किसी व्लॉग में, तब तक के लिए रोम रोम भाइयों।